अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अलराफी कंप्यूटर्स। मैं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और आज की क्लास में हम देखेंगे कि आपके डिज़ाइन में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान जो स्पेसेस हैं उनको अपने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल किस तरीके से इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि उनके दरमियान जो स्पेसेस हैं वो बिल्कुल इक्वल हो जाएं। इससे पहले भी हमने जो है अलाइन के हवाले से टॉपिक को क्लियर किया था। इन दोनों टूल्स को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा सैंपल आपको दिखा देता हूं कि ये हमारे पास एक डिज़ाइन मौजूद है। इसके अंदर एक डिज़ाइन है, ये बेसिकली ये एक डिज़ाइन है और इस पेज के ऊपर हमने इसकी मुख्तलिफ़ कॉपीज़ लेनी है। कॉपीज़ लेने के बाद उन तमाम कॉपीज़ को इक्वली हमने डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, उनकी जो स्पेसेस हैं, और उनको हमने अलाइन में भी रखना है। और जब प्रिंटिंग हो जाएगी तो उसके बाद हम इसकी कटिंग करके इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो वक्त ज़ाया नहीं करते और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा दूं कि आज की क्लास से पहले जो 2 क्लासेस हो चुकी हैं उनमें पहली क्लास में हमने टॉपिक क्लियर किया था कि ऑब्जेक्ट्स को स्नैप किस तरीके से करते हैं। और ये तमाम जो सिलसिला था ये अलाइन के लिए ही था कि ऑब्जेक्ट को आपने बेसिकली अलाइन करना है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो मैं ऊपर उसका लिंक दे देता हूँ, आप ये क्लास देख लीजिएगा। बहुत बेसिक और बहुत ज़रूरी है अलाइन करने के हवाले से। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास थी हमारी वो अलाइन के हवाले से थी और अलाइन के हवाले से मैंने आपको डिटेल से समझाया है कि मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स को आपने किस तरीके से अलाइन करना है, लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम, सेंटर, और या फिर आपने इक्वल उनको कैसे आपने अलाइन करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये पैनल दिखा दूं कि अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का पैनल आपको कहाँ से मिलता है। आपने जाना है ऑब्जेक्ट्स में जाने के बाद आप यहाँ नीचे आ जाएं तो आपको अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखें कि ये तमाम चीज़ें आपको इस वक्त डिसेबल नज़र आ रही हैं। रीज़न ये है कि मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्टेड नहीं है। जैसे ही आप 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे तो ये चीज़ें हाईलाइट हो जाएंगी। और अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का यहाँ पर ये देखें चेक लगा हुआ है। चेक लगे होने का मतलब है कि यहाँ इधर आपके पास ये डॉकर्स ओपन होके आ जाते हैं। इस डॉकर को यूज़ करेंगे और आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको इस पैनल के अंदर मिल जाएंगी, इस डॉकर के अंदर मिल जाएंगी, सॉरी। और सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि अलाइन के हवाले से कुछ सिंपल मेरे पास है कि यहाँ पर कुछ मैंने ऑब्जेक्ट और लाइनें ड्रा कर रखी हैं कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपने अलाइन कैसे करना है। चंद सेकंड का बस आपको समझाना है और उसके बाद हम चलेंगे डिस्ट्रीब्यूट की तरफ और अपने ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करके देखेंगे, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये मेरे पास एक स्क्वायर है और ये एक सिंपल लाइन है। इस लाइन के साथ जब मुझे इसको अलाइन करना है, ठीक है, अगर मुझे टॉप पे अलाइन करना है, टॉप फॉर टी से मतलब टी, सिंपल टी प्रेस करता हूँ तो टॉप पे ये अलाइन हो जाता है। और ये टॉप से मुराद है कि इस ऑब्जेक्ट का टॉप है। और जब मैं इसको बॉटम से अलाइन करना चाहता हूँ, बी प्रेस करता हूँ तो आप देखें कि उस लाइन के साथ इस ऑब्जेक्ट का बॉटम जो है वो अलाइन हो जाता है। और अगर मैं इसको इक्वल करना चाहता हूँ, ई से इक्वल, हॉरिजॉन्टली ये ऑब्जेक्ट पड़े होते हैं और इसकी जो मूवमेंट है ऊपर से नीचे होती है। तो इस तरीके से आप इसको अलाइन कर सकते हैं। ये इक्वल हो गया। और ये 3 ऑब्जेक्ट हैं मेरे पास। अगर मुझे इनको टॉप से अलाइन करना है तो टी फॉर टॉप और बी फॉर बॉटम और ई फॉर इक्वल। बाकी आप क्लास देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। इस स्क्वायर को अगर मैं इस लाइन के साथ अलाइन करता हूँ, एल फॉर लेफ़्ट, ये देखें ये ऑब्जेक्ट मेरा, इसका जो लेफ़्ट कॉर्नर है, लेफ़्ट साइड है, वो इसके साथ अलाइन हो चुकी है। अगर मैं आर प्रेस करता हूँ तो ये राइट साइड से, और अगर मैं इसको सी यानी कि सेंटर, वर्टिकली अगर आप देखें तो ये इसका सेंटर है और ये हॉरिजॉन्टल इसका सेंटर था। इस तरीके से अलाइन हो जाते हैं। अब ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको एल फॉर लेफ़्ट, आर फॉर राइट और सी फॉर सेंटर। सेंटर हमेशा वर्टिकली होगा और ई फॉर इक्वल ये हॉरिजॉन्टल होगा। तो ये सिंपल सा है, इस तरीके से आप इनको अलाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप डिस्ट्रीब्यूट की बात करें तो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, ये कुछ ऑब्जेक्ट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, ये देखिएगा ये ऑब्जेक्ट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैंने इनको क्या करना है कि इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पर देखें स्पेस कम है, यहाँ स्पेस ज़्यादा है, तो मुख्तलिफ स्पेसेस हैं हॉरिजॉन्टल। ये ऑब्जेक्ट्स के स्पेसेस को मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसके लिए मैं डॉकर ओपन कर सकता हूँ। डॉकर ओपन करें तो आपको देखें यहाँ पर ये स्पेसेस मिल जाती हैं। ये हॉरिजॉन्टली स्पेसेस को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है।
ठीक है। अगर आप यहाँ से क्लिक करें तो आप देखेंगे कि ये तमाम स्पेसिस इक्वल यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। अब चूंकि इनका साइज़ बिल्कुल एक जैसा है, आप चाहे इक्वल प्रेस करें, ई करें, टॉप करें, तो ये तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये जो है ना अलाइन में भी आ जाएंगे। यहाँ से मैं ई फॉर इक्वल कर देता हूँ तो ये देखें तमाम ऑब्जेक्ट्स आपके इक्वल हो गए हैं, ठीक है। अब मैं अगर इसके लिए शॉर्ट की यूज़ करता हूँ, ठीक है, अगर मैं शिफ्ट ई करता हूँ, इसकी पहले डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुझे शिफ्ट ई करना है। शिफ्ट ई करता हूं तो ये देखें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। आप शिफ्ट ई की हेल्प से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें, और या फिर यहाँ से जो आपके पास ये डॉकर मौजूद है यहाँ से इसको आप कर लें, और ई फॉर इक्वल, ठीक है। शिफ्ट ई और ई ये मैंने यूज़ किया है। इसके लिए अब जो ये वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वर्टिकल के लिए क्या करना है, पहले मैं इसको अलाइन करता हूँ। सी फॉर सेंटर होता है, जैसे सी प्रेस करता हूँ तो देखें सेंटर, लेकिन इनकी जो दरमियानी स्पेसेस हैं वो बिल्कुल भी एक जैसी नहीं है। अब आपने शिफ्ट सी कर देना है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। आप चाहें तो इस तरीके से इनको स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट कर लें, और या फिर डॉकर के अंदर आपके पास यहाँ पर ये वर्टिकली जो स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एक ऑप्शन मौजूद है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। और अब हम चलते हैं उस अपने डिज़ाइन की तरफ जिसके अंदर हमारे पास एक मतलब मुख्तलिफ ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। एक ये देखिए कि ये अहाता मैंने लगाया हुआ है गाइड्स की हेल्प से। तो पेपर का साइज़ क्या होगा, किस तरीके से प्रिंटिंग करनी है, ये हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल एक जो मुझे डिमांड थी जिस साइज़ की, उस साइज़ के मैंने यहाँ पर गाइड्स लगा लिए हैं, और मैं इन बाकी के जो एक्स्ट्रा डिज़ाइंस हैं इनको यहाँ से जो है ना डिलीट कर देता हूँ। शिफ्ट F4 प्रेस करता हूँ तो ये देखिएगा आपके पास ये पूरा पेज ओपन होकर आ जाता है। अब इसके मैंने मुख्तलिफ कॉपीज़ लेनी है, 4 कॉपी लेनी है। सिंपली मैंने इसको पकड़ा, अगर मैं शिफ्ट की को होल्ड रखूँ तो अलाइन रहेगा, यहाँ पर मैं कर देता हूँ और ऐसे करके मैंने इसको कर दिया, ठीक है। इसका कंट्रोल R से मैंने इसके क्या ले लिया, रिपीट करके। अब मुझे इस गाइड के साथ इसको अलाइन करना है। अलाइन करने की तो मैंने आपको पहले कमांड बता रखी है, लेकिन सिंपली मैं इसको यहाँ पे ला के रख देता हूँ, ठीक है। अब इसकी मुझे जो स्पेस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। चाहे तो आप डॉकर की हेल्प ले लें या शॉर्ट की शिफ्ट ई यूज़ कर लें। शिफ्ट ई यूज़ करता हूँ तो दरमियान की स्पेसेस इसके डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। इसको इन चारों डिज़ाइंस को मैं ग्रुप करता हूँ, कंट्रोल जी कर लें, या फिर जब आप इनको सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाती है। ये देखिएगा यहाँ पर, अगर आप देख सकें यहाँ पर ये आपको मिल जाती है ऑप्शन ग्रुप करने की, ठीक है। और मैं पहले इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऑब्जेक्ट्स को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसको क्लिक करके या शॉर्ट की कंट्रोल जी मैंने इसको ग्रुप कर लिया। ग्रुप इसलिए कर रहा हूँ कि जब मैं इसको वर्टिकली अलाइन करूँगा तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो है ना, हर ऑब्जेक्ट अलग से अलाइन होने के लिए दौड़ेगा, लेकिन जब मैं ग्रुप के अंदर रखूँगा तो पूरे का पूरा जो ग्रुप है वो एक साथ ही अलाइन होगा। यहाँ पर मैं इसकी कॉपीज़ ले लेता हूँ R प्रेस करके, और इसको मैं बॉटम से अलाइन कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने गाइड के साथ इसको अलाइन कर लिया, ठीक है। और अब इनको मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबको सिलेक्ट करें, शिफ्ट सी प्रेस कर दें तो ये देखें कि इनकी जो इस तरीके से दरमियान है, ये इनकी जो ये वाली स्पेस थी, हॉरिजॉन्टल सतह पर जो स्पेस थी वो भी इनके इक्वल हो चुके हैं, और जो वर्टिकली इनकी स्पेस बनती है वो भी इक्वल हो चुकी है। उम्मीद है कि आज की क्लास से आपने अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी कीजिएगा ताकि कोई और भी फ़ायदा उठाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ। अब नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो इंशाल्लाह ईद की छुट्टियों के बाद होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।